और अब बात कास्ट सिस्टम पर भागवत अटैक की। कोणीही उच्च नीच नाही। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। रामचरितमानस के बहाने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंडल बनाम कमंडल की राजनीति शुरू हो गई है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में वर्ण को लेकर जबरदस्त रण छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का मानस विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव भी मौर्य के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जाति पर जारी घमासान के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी बड़ा बयान दे दिया। मोहन भागवत ने कहा कि कास्ट सिस्टम भगवान का बनाया हुआ नहीं है। जाति और वर्ण को भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाया है, जो कि गलत था। जाति के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाने वालों को मोहन भागवत ने क्लियर मैसेज दे दिया कि हमारे समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। जो लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं उन्हें भी भागवत की नसीहत। भगवान ने कहा है कि कोई जाति नहीं। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई वर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, सब एक है। भागवत ने कहा, जाति जाति में अंतर और श्रेष्ठता बताना, ऊंच नीच की बात करना, उससे सिर्फ हम भ्रमित हो रहे हैं। मोहन भागवत ने यह बयान मुंबई में संत रविदास की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मौर्य ने मोहन भागवत के इस बयान को आधार बनाकर एक बार फिर रामचरितमानस को बैन करने की मांग करती है। हम आपको मौर्य का पूरा बयान सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कास्ट सिस्टम पर मोहन भागवत ने क्या प्रहार किया। कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। मोहन भागवत ने समाज में ऊंच नीच का जहर घोलने वालों को भी जवाब दिया। भागवत ने कहा कि देश में सिर्फ लोगों के मत अलग हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। निरनिराळ्या परिस्थितीत निरनिराळ्या प्रकारचं वर्णन त्या काळच्या समाजाला चांगली दिशा देण्याकरता जसं आवश्यक होतं तसं प्रत्यक्ष प्रतीतीने, केवळ कल्पनेने नाही, हे सगळ्या दार्शनिकांनी मांडलेलं आहे। पण सगळ्यांचं आचरणाच्या उपदेशाच्या बाबतीत एकमत आहे। प्रस्थान बिंदू आणि निष्कर्ष दोन एकच आहे, मधलं सगळं वेगवेगळं आहे। तो आचरणाचा निष्कर्ष काय म्हणतो? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सनातनी परंपरेच्या भाषेत सांगायचं तर, आणि शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर, सत्य प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान आणि तपस्या। धर्म सगळे सांगतात, धर्माने वागा। मोहन भागवत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें मौर्य ने बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में कहा था कि उन्होंने 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। खूप प्रयत्न केले बदलावा म्हणून, नाही बदलला, म्हणून हा धर्मच आम्ही सोडतो असं म्हणून कोणताही अधर्म बाबासाहेबांनी जवळ करायला सांगितला नाही। त्यांनी सांगितलं बुद्धाचा धम्म घ्या, कारण बुद्धाचा धम्म या सगळ्या कर्मकांडांच्या रूढीच्या जंजाळाला लाथ मारून केवळ सत्य जे आहे ते स्वीकारतो आणि त्याच्या आधारावर अष्टांग मार्ग सांगतो। परिस्थितीत तोही एक रस्ता आहे, तोही तिकडेच घेऊन जातो, तोही आपलाच रस्ता आहे, या भारताचा आहे। संघ प्रमुख ने हिंदू, मुसलमान, औरंगजेब, शिवाजी सभी पर बात की। मोहन भागवत ने मजबूरी और लालच में धर्म परिवर्तन करने वालों को भी नसीहत दी। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमान सभी एक हैं। मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, सभी के एक ही परमेश्वर है और सत्य भी एक ही है। वहीं धर्म परिवर्तन करने वालों से मोहन भागवत ने कहा कि आप अपने धर्म पर अडिग रहिए, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। सिकंदर लोधी त्यांना बोलावलं कपटाने,
पहिल्यांदा सन्मान दिला, तुमचा धर्म सांगा काय आहे समजावून. रविदासांनी सांगितलं त्यांना. मग तो म्हणाला की तुमचा धर्म बेकार आहे, आमचा इस्लाम याच्यापेक्षा भरचड आहे, तुम्ही मुसलमान व्हा. मुसलमानांविषयी काही कोणाच्या मनात आकस नव्हता, त्यांच्याही मनात नव्हता. त्यांनी तेही सांगितलेलं आहे, हिंदू काय मुसलमान काय, सत्य एक आहे आणि सगळी परमेश्वराची लेकर आहे. पहा, त्यांच्यानंतर जवळजवळ 250-300 वर्षांनी औरंगजेबाला शिवाजी महाराजांनी पत्र लिहिलं आहे काशीचं मंदिर तुटल्यावर. वाक्य आहे त्यांचं की हिंदू काय मुसलमान काय, ईश्वराचीच लेकरे निर्माण आहेत. पण आपल्या राज्यमधामध्ये तू एकावर अत्याचार करतो हे बरोबर नाही. निपक्षपातीप्रमाणे सर्व प्रजेचा सांभाळ करणं हे कर्तव्य आहे. त्यामुळे हे तू करतोयस ते चूक आहे, ते थांबव, नाही तर मला अर्धचंद्राकृती तलवार घेऊन उत्तरे द्यावं लागेल. सत्य तेच आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की बदललं पाहिजे. आपापल्या शब्दावर नीट राहा. बदलवायची जरूर नाही. कोणी श्रेष्ठ कनिष्ठ नाही, सगळे रस्ते एका ठिकाणी जाणार आहेत. आपापल्या प्रकृतीप्रमाणे आपला रस्ता आहे, तो चांगला आहे किंवा वाईट आहे असं नाही आहे. मोहन भागवत ने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं। कास्ट सिस्टम पर भागवत के बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस को बैन करने की मांग उठाई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मोहन भागवत के बयान को हथियार बनाकर पंडितों और ब्राह्मणों पर निशाना साधा और कहा कि संघ प्रमुख ने धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। मोहन भागवत के बयान के बाद मौर्य ने क्या ट्वीट किया, वो हम आपको पूरा पढ़कर सुनाते हैं। मौर्य ने लिखा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। ये कहकर आरएसएस प्रमुख श्री भागवत ने धर्म की आड़ में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को गाली देने वाले तथा कथित धर्म के ठेकेदारों और ढोंगियों की कलई खोल दी। कम से कम अब तो रामचरितमानस से आपत्तिजनक टिप्पणी हटाने के लिए आगे आए। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट कर दिया। उसमें उन्होंने मोहन भागवत को इशारों में चैलेंज भी दिया। मौर्य ने लिखा कि अगर ये बयान मजबूरी का नहीं है तो साहस दिखाते हुए केंद्र सरकार से कहकर रामचरितमानस से महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को प्रताड़ित और अपमानित करने वाली टिप्पणियों को हटवाएं। सिर्फ बयान देकर लीपापोती करने से बात बनने वाली नहीं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का हर तरफ विरोध हो रहा है। खुद समाजवादी पार्टी के अंदर कई नेताओं की स्थिति बड़ी असहज है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसे गलत बता रहे हैं कुछ नेता भी। एसपी गठबंधन में जुड़ी हुई पल्लवी पटेल ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया। स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से चौतरफा विरोध झेल रहे अखिलेश यादव अब एक बार फिर राम राम करने लगे हैं। अखिलेश ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसका कैप्शन लिखा है, प्रभु राम का रथ, सपा का पथ। दरअसल अखिलेश ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें प्रभु राम के रथ को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ले जाया जा रहा है, जो कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान बनाया गया था। लेकिन इसमें अब ये कह देना प्रभु राम का रथ और सपा का पथ एक तरीके से इस पूरे विवाद से अपने आप को दूर करने की कोशिश कहा जा सकता है। हालांकि रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ सुर से सुर मिला रहे हैं। उन्हें मानस प्रेम है, लेकिन चौपाई पर ऐतराज है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं। जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है। और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न चिन्ह उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5000 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं।
इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।